फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण लेके आए हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन, इसके पहले वाले क्लास में भी हम लीनियर के बारे में बताए थे, यानी जिसका वेरिएबल पर मैक्सिमम जो पावर होता है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लीनियर बोलते हैं। इक्वेशन का मतलब भी समझाए थे। एक्सप्रेशन अगर इक्वल टू 0 में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो चलिए, आज हम लीनियर इक्वेशन में कई टाइप होते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके बारे में बताते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, देखिए आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल में, यानी एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगे। देखिए, हम लोग पहले वाले क्लास में, यानी 9th में, 8 में, आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, यानी मैक्सिमम पावर यानी ax प्लस b बराबर 0। देखिए, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल अगर 1 आया यानी कुछ नहीं है तो 1 है, यानी इसको क्या कहेंगे? लीनियर। आप लीनियर अगर एक वेरिएबल हो तो क्या कहेंगे? x खाली वेरिएबल है, a और b क्या है? कांस्टेंट है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एग्जांपल, जैसे हम कहें कि 2x प्लस 6 बराबर 0, तो यानी 2 और 6 क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन सा है? x है, और मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। तो इसको हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहे हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात करें तो x का, यानी जो भी वेरिएबल है उसका एक मान होगा। फिर से समझा रहे हैं। देखिए, अगर लीनियर की बात करेगा और 1 वेरिएबल की बात करेगा तो 1 वेरिएबल में एक इक्वेशन होगा और उसका x का मान एक ही आएगा। अगर हम कहें कि जैसे इसका x, देखिए x का मान निकालिए, 2x बराबर, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में, और x बराबर -6/2 बराबर -3, यानी x का कितना वैल्यू आया? एक वैल्यू आया। एक वैल्यू का मतलब x का कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज 1, मतलब 1, यानी x बराबर -3, यानी x का एक ही वैल्यू आएगा और उस वैल्यू का मान -3 होगा। जैसे और भी ले सकते हैं, एग्जांपल अगर लेना चाह रहे हैं तो और भी ले लीजिए, सिंपल। देखिए, अगर हम कहें कि 5y प्लस 10 बराबर 0, देखिए या तो x हो, देखिए वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल जनरली जो हम मानते हैं x, y, z, ऐसे कोई नहीं है कि आप कुछ भी मान सकते हैं, आप फ्री हैं, लेकिन जनरली जो चल रहा है उसमें x, y, z, अगर x एक वेरिएबल की बात करेगा तो x मानते हैं, अगर 2 वेरिएबल की बात करेगा तो x, y मानते हैं, अगर 3 वेरिएबल की बात करेगा तो x, y, z, कभी कभी p, q, r भी मानते हैं। तो ये है क्या है? तो इसमें जो 1 वेरिएबल है वो y है। तो मतलब मैंने इसका मतलब क्या हुआ कि 5y प्लस 1, यानी जो इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, तो यानी लीनियर हो गया। और एक वेरिएबल है तो हम कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्यों बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल? क्योंकि वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। तो इसको हम, इससे ये पता चला कि ये लीनियर है और 1 वेरिएबल है, तो मतलब इसको हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसका मान कितना होगा? यानी वैल्यू जो होगा, नंबर ऑफ वैल्यू होगा वो 1 होगा, यानी क्या होगा? और उस वैल्यू का मान कितना होगा? यानी -10 y बराबर -10/5 बराबर -2, यानी y बराबर -2। चलिए, अब चीजें आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में पता हो गया। अब देखिए, आइए
हम इस चैप्टर में, मेरा जो चैप्टर है उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात होता है। यानी हम जो पढ़ेंगे जनरली जो 10th क्लास में है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है लीनियर होगा। लीनियर का मतलब जितने भी वेरिएबल है उस पर मैक्सिमम पावर कितना होगा, 1 होगा। मतलब मैक्सिमम पावर कितना होगा, 1 होगा। और वेरिएबल की संख्या कितना होगा, 2 होगा। नाम ही से पता है लीनियर। लीनियर का मतलब वेरिएबल ऑफ द पावर इज 1 और मैक्स और नंबर ऑफ द वेरिएबल इज 2। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहें इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब देखिए फिर से देखिए x पर मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 1। इस y पर मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 1। यानी इससे ये पता चला कि जो इक्वेशन है यानी इक्वल टू 0 है, यानी जो इक्वेशन है वो लीनियर है। इससे ये पता चला कि लीनियर है। और 2 वेरिएबल है तो इससे ये पता चला कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कितना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखिए हम फिर से आपको इस पर बात पर हम फोकस कर रहे हैं कि बच्चे को ये नहीं समझ में आता है कि हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानें। देखिए इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज का। तो हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब काहे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा, तो देखिए लीनियर का मतलब क्या हुआ, अभी जस्ट बता रहे हैं कि जिसका मैक्सिमम पावर वेरिएबल सॉरी वेरिएबल पर मैक्सिमम जो पावर होता है वो 1 होता है। तो मतलब x पर मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। y पर कुछ नहीं है तो 1 होगा। और इसको कहा है लीनियर, इसमें 2 वेरिएबल यूज हो रहा है तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें जो वैल्यू होगा वो x का वैल्यू होगा, अलग वैल्यू होगा, और y का अलग वैल्यू होगा। यानी कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कहते हैं, क्यों, क्योंकि x का अलग वैल्यू होगा और y का अलग वैल्यू होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से, जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करेगा तो उसको सॉल्यूशन की बात करेगा तो उसमें 2 इक्वेशन होंगे। 2 इक्वेशन का मतलब हुआ एक इक्वेशन यानी लीनियर ही होगा लेकिन उसमें 2 इक्वेशन होंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे हम कहें कि अगर हम कहें कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर 2 वेरिएबल होगा और लीनियर होगा तो यानी उसको सॉल्यूशन यानी x और y निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। यानी जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। किसमें, लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर की बात कर रहे हैं। लीनियर में अगर हम कहें कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ इक्वेशन का मान जो होगा वो 2 होगा। यानी इसमें जब भी x और y का सॉल्यूशन की बात होगा तो उसमें 2 वेरिएबल होंगे, यानी 2 इक्वेशन होंगे, वेरिएबल नहीं 2 इक्वेशन होंगे। मतलब हम जैसे कहें कि 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 और 7x प्लस 9y प्लस 11 बराबर 0। देखिए तभी x का यहां a1 b1 और c1 a2 b2 c2 ये क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये अगर ये इक्वल टू हो गया, ये इक्वल टू हो गया तो माने इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे a1 b1 c1 का मान क्या, c1 0 हो सकता है लेकिन a1 b1 का मान 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि 1 वेरिएबल में आ गया, सिंपल। या इसमें जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एक नीचे एग्जांपल है उसको समझ लीजिए, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, 7x प्लस 9y प्लस 11। यानी a1 की जगह 2 है, b1 की जगह 3 है और c1 की जगह 6 है।
A2 की जगह 7 है, B2 की जगह 9 है और C2 की जगह 11 है। सिंपल ये कह रहे थे, हम कहना ये चाह रहे थे कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करेगा तो उसमें नंबर ऑफ इक्वेशन की संख्या 2 होगा। किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए। चलिए अब देखिए, इसको सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं वो भी बताएंगे, पहले समझ तो लीजिए कि आखिर इसमें। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखिए यही चीज लिखा है कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो आपको बता दिए थे ax प्लस बी बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए ये विथ एग्जांपल बताए हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अभी समझा दिए कि लीनियर का मतलब x पर मैक्सिमम पावर, y पर मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, और 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो इसी को ये जनरल फॉर्म है। सिंपल। अगर हम कहें कि अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो नंबर ऑफ इक्वेशन होना चाहिए, जो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2, यानी a1x प्लस b1 y प्लस c1 और a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, तभी इसका सॉल्यूशन x और y का वैल्यू प्राप्त होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए, कह रहा है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब जैसे हम कहें कि y प्लस 3 बराबर 0, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा? अगर हम x और y की बात करें, x और y की बात करें तो इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे हम कहें x बराबर, जैसे और भी कुछ ले सकते हैं, y बराबर 3, तो y बराबर 3 का मतलब क्या हुआ? यानी y बराबर -3, यानी हमेशा ये ग्राफ ऐसे आएगा। कभी ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, यानी जब भी ग्राफ बनेगा तो ऐसे बनेगा, या स्ट्रेट लाइन, कोई भी ग्राफ हो सकता है। वो ग्राफ कैसे बनेगा वो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन कभी ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, यानी ग्राफ ऐसे भी आता है, और जब भी आएगा तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। किसका? लीनियर का। अगर 1 वेरिएबल की बात करेगा तो भी ग्राफ की बात करेगा, अगर 2 वेरिएबल की बात करेगा तो भी करे। यानी हम कह सकते हैं कि जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। चलिए आज का इसके बाद में हम नेचर की बात करेंगे और सॉल्यूशन की बात करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।